हाय ऑल। एंगुलर के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर में CRUD फंक्शनैलिटीज कैसे करनी है बाय यूजिंग सिग्नल्स। सिग्नल्स यूज करके हम एंगुलर में कैसे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है, जैसे जो भी डाटा हमारा एम्प्लॉय का डाटा है, यूजर ने जो एंटर किया है वो हमने लिस्ट में सेव किया है, दैट इज ऑफ सिग्नल टाइप। सिग्नल्स का यूज करके जो भी लिस्ट में डाटा है, तो हम वो कैसे टेबल में डिस्प्ले करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये सब फंक्शनैलिटीज हम इस एप्लीकेशन में देखेंगे। प्लस वी कैन आल्सो यूज द सर्च ऑप्शन हियर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिस्ट के ऊपर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स एंड एक बटन कंट्रोल दिया है। जो भी लिस्ट में डाटा आएगा, बाय यूजिंग एम्प्लॉय नेम वी कैन सर्च द एम्प्लॉय। तो ये फंक्शनैलिटीज है हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी है सिग्नल का यूज करेंगे। तो ट्रेडिशनल एंगुलर एप्लीकेशन में, जैसे एंगुलर 16 या 17 ऑनवर्ड्स सिग्नल्स का यूज करते हैं। तो सिग्नल का जो भी एडवांटेज है, जैसे अभी एंगुलर 21 में जोनलेस एप्लीकेशंस हम बोल सकते हैं उसको। तो signals are mainly used to manage the state and it is just a reactivity for the reactivity purpose। तो सिग्नल्स के जैसे सेट एंड अपडेट मेथड है, वो मेथड कैसे यूज करना है, सेट मेथड हम यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। तो वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। एट द सेम टाइम एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक मॉडल पॉपअप का यूज किया है, तो वो कैसे यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एप्लीकेशन में, वो हम देखेंगे। एट द सेम टाइम एरे के जो भी हमारा लिस्ट में डेटा है उसको फिल्टर कैसे करेंगे या इंक्लूड मेथड कैसे यूज करेंगे, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी चैट जीपीटी का यूज करके हमने एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट किया है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो इसमें नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी है। और यहाँ पे जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे वो लोकल स्टोरेज में स्टोर करने वाले हैं। तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करने के लिए हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए। तो वो हमने जैसे एम्प्लॉय आईडी हम लेंगे इस एप्लीकेशन में। तो क्विकली आई विल शो यू कि जितना भी यहाँ पे मुझे यूआई या एचटीएमएल फाइल जनरेट हुआ है, तो वो कुछ ऐसे हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस यहाँ पे मैं क्विकली ऐड कर देती हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस एंगुलर के टीएस फाइल में, टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का जो भी डेटा है उसके लिए हम एक तो हम इंटरफेस बना सकते हैं या एक क्लास बना सकते हैं, जैसे टाइप के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इसी सेम फाइल में एक मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास, और मेरे क्लास का नाम रहेगा एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पे ईएमपी दे देती हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फील्ड्स है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है वो नंबर टाइप का है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम रहेगा, वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे डीईपीटी दे देती हूँ मैं उस फील्ड को नेम, स्ट्रिंग रहेगा वो भी। और एक है दैट इज सैलरी, सैलरी भी मैं नंबर टाइप का दे देती हूँ यहाँ पे। तो ये जो भी फील्ड्स है एम्प्लॉय क्लास के, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे हम। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, जितने भी फील्ड्स हैं वो हमें इनिशियलाइज करने होंगे कुछ वैल्यू के साथ। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी 0 के साथ इनिशियलाइज किया मैंने, नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग्स से इनिशियलाइज कर रही हूँ, सेम वे डिपार्टमेंट जो भी है मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर रही हूँ, एंड सैलरी मैं 0 से इनिशियलाइज कर रही हूँ। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हुआ। ये क्लास मैंने क्यों बनाई है यहाँ पे, मेरा अब यहाँ पे जो भी मैं लिस्ट यूज करने वाली हूँ इसके लिए, इस एम्प्लॉय जो भी हमारा टेबल और
जो भी एप्लीकेशन है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो इसमें हम फॉर्म यूज करके जो भी डेटा इंटर करने वाले हैं, तो उस डेटा के लिए कुछ ना कुछ टाइप चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी टाइप। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, इंटरफेस भी आप बना सकते हैं। तो क्लास लेवल पे अब यहाँ पे मेरा ये जो भी फॉर्म क्लास है या जो भी HTML फाइल है मेरी, तो इसमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मॉडल पॉपअप है, तो उसको हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक के ऊपर वो ओपन करना है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय करूंगी, मुझे ये मॉडल पॉपअप ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे कोडिंग यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे फॉर्म जैसे आप देख सकते हो, फॉर्म के अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स है, नेम है, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी है। तो ये जो भी कंट्रोल्स है, तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्म या क्लास लेवल पे जैसे हमारा यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स यूज कर सकते हैं एंगुलर में हम। एक तो रिएक्टिव फॉर्म्स है और दूसरा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं अगर रिएक्टिव फॉर्म्स यूज करना चाहूंगी, तो मुझे यहाँ पे वो इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल। मॉड्यूल नेम इज रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो एक मेरा ये वाला इंपोर्ट है। सेकेंडली अब यहाँ पे मुझे फॉर्म ग्रुप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। सपोज नेम ऑफ द वेरिएबल इज EMP फॉर्म और इसका टाइप रहेगा फॉर्म ग्रुप। अब मुझे यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का डाटा है वो मुझे लिस्ट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट का नाम दिया EMP लिस्ट। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की या एनी टाइप की लिस्ट बनाई थी, एक एरे बनाया था। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैं यूज कर रही हूँ सिग्नल का। तो सिग्नल का यूज करके मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है EMP लिस्ट। अब इसका टाइप देने के लिए मुझे यहाँ पे जो भी मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया था, तो वो क्लास मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। दैट मीन्स इस क्लास के जितने भी फील्ड्स है, उस फील्ड के टाइप का मुझे एक सिग्नल बनाना है EMP लिस्ट। सो ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे रहेगा इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर चाहिए एक। अब इस एप्लीकेशन में हमने रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल का यूज किया है। अब इसमें मैं फॉर्म बिल्डर सर्विस का यूज करूंगी। वो सर्विस का यूज करके हम डिफरेंट कंट्रोल्स जो भी है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एम्प्लॉय फॉर्म EMP फॉर्म इज द नेम। सो EMP फॉर्म इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्म बिल्डर सर्विस को मुझे पहले यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। सो इंजेक्ट करने के लिए मुझे प्राइवेट FB इज नेम एंड फॉर्म बिल्डर। तो ये सर्विस मैंने यहाँ पे इंजेक्ट की है। अब इसका मेथड नेम है ग्रुप। तो ये यूज करके हम डिफरेंट जो भी कंट्रोल्स है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो पहला है हमारा एम्प्लॉय ID है, इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। दूसरा हमारा है एम्प्लॉय नेम ई नेम, उसको भी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से या एम्प्टी वैल्यू से इनिशियलाइज किया। थर्ड वन है मेरा डिपार्टमेंट, तो उसको मैंने एम्प्टी से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे वैलिडेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। करंटली मैं वैलिडेटर्स का यूज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। सैलरी एक वेरिएबल है मेरा और सैलरी एक फील्ड नेम है, तो उसको मैं 0 से कर रही हूँ इनिशियलाइज। सो ये फॉर्म बिल्डर सर्विस का ऑब्जेक्ट यूज करके यहाँ पे मैं डिफरेंट कंट्रोल्स का ग्रुप कर रही हूँ बाय यूजिंग दिस लाइन। और जो भी है डेटा, तो हमारा वो EMP फॉर्म में असाइन कर रही हूँ। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा है हमारा एम्प्लॉई से जो भी डेटा आएगा, मतलब यूजर जो भी डेटा इंटर करने वाला है, जैसे नेम डिपार्टमेंट सैलरी, जो भी डिफरेंट डेटा यूजर ने इंटर किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे। दैट मीन्स अगली बार जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वो डेटा हमें रीड करते आना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लोकल स्टोरेज का यूज करने वाले हैं। तो लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड करने के लिए
और लोकल स्टोरेज से डेटा रीड करने के लिए जो दो डिफरेंट टाइप टाइप के मेथड्स हैं हमारे पास लोकल स्टोरेज के, गेट आइटम एंड सेट आइटम। सो यहाँ पे मैं अलग मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ या डिफाइन कर रही हूँ। जैसे कि लोकल स्टोरेज से डेटा मुझे रीड करना है, तो मैं यहाँ पे मेथड का या फंक्शन का नाम दे रही हूँ लोड फ्रॉम लोकल स्टोरेज या लोड फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ओके, सो दिस इज माय मेथड नेम। इसमें मैं क्या करूंगी कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके जो भी डेटा मुझे मिलेगा तो उसको मैं यहाँ पे स्टोर करके रखूंगी। सबसे पहले तो कांस्टेंट एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, लोकल डाटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट डेटा हम रीड कर रहे हैं तो गेट आइटम मुझे यूज करना है। मेरे सपोज की का नाम रहेगा एम्प्लॉय। सो बाय यूजिंग दिस लाइन जो भी लोकल स्टोरेज का डेटा है हमने एक लोकल डेटा नाम के कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर किया है। अब जब भी लोकल स्टोरेज से डेटा हम रीड करते हैं या गेट करते हैं तो हमें वो नल चेक करना है। तो यहाँ पे नल चेक के लिए मैं यूज कर रही हूँ इफ लोकल डाटा, मतलब अगर डाटा है तो क्या करना है मुझे, मेरा यहाँ पे जो भी मैंने एक लिस्ट एक सिग्नल डिक्लेयर की है तो उसमें मैं डेटा स्टोर करने वाली हूँ। सो ये लाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, emp लिस्ट, मतलब ये मेरा सिग्नल आ गया है यहाँ पे। डॉट अभी सिग्नल में डाटा मुझे ऐड करना है तो मैं सेट मेथड यूज करूंगी यहाँ पे। सेट, अब मुझे डाटा जो भी है मुझे सबसे पहले पार्स, मतलब वो जो भी लोकल स्टोरेज से डेटा रीड किया है हमने तो उसको पार्स करके लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वेरिएबल का नाम है हमारे लोकल डेटा, मतलब लोकल डेटा नाम के वेरिएबल में हमने डाटा को रीड करके रखा है। तो ये मेरा स्टेप हुआ है यहाँ पे। और ये मेरा फंक्शन हुआ लोड फ्रॉम लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज से डाटा मैं रीड कर रही हूँ। एट द सेम टाइम मुझे लोकल स्टोरेज में जब यूजर डाटा इंटर करेगा एम्प्लॉय का तो वो मुझे रीड करके जो भी लिस्ट में डाटा है वो मुझे फिर से लोकल स्टोरेज में सेव करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सेट आइटम मेथड है लोकल स्टोरेज का। तो यहाँ पे मेथड का नाम दे रही हूँ मैं ऐड टू लोकल स्टोरेज, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी टाइम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम या लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जस्ट इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मेथड मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है ऐड टू लोकल स्टोरेज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे। सेट आइटम मेथड से हम जो भी डाटा है हमारे पास तो हम सेम की का यूज करके डाटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ की का नाम। जैसे डेटा हमने वहाँ पे पार्स करके सेट किया था तो यहाँ पे हमें डेटा स्टोर करने से पहले जेसन डॉट स्ट्रिंजिफाई का यूज करना है। और डाटा हमारा कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे डेटा है हमारा प्रेजेंट है, लिस्ट में, ईएमपी लिस्ट, दैट इज नथिंग बट अवर सिग्नल। तो ये सिग्नल है इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज करने हैं हमें। तो ये मेरा ऐड टू लोकल स्टोरेज मेथड हुआ। नाउ हमें क्या करना है, जो भी डाटा यूजर एंटर करेगा हमें मॉडल पॉपअप का यूज करके यहाँ पे सबसे पहले वो फॉर्म या मॉडल ओपन करना है और उसमें यूजर ने जो भी डाटा एंटर किया है हमें लिस्ट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हमने रिएक्टिव फॉर्म्स का यूज किया है तो फॉर्म कंट्रोल या फॉर्म ग्रुप ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे। तो क्विकली आई विल डू दैट चेंजेस ऑन द HTML फाइल। तो फॉर्म कंट्रोल जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स और जितने भी यहाँ पे कंट्रोल्स यूज किए हमने एम्प्लॉय के लिए, जैसे कि फॉर्म सॉरी एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, तीन कंट्रोल्स यहाँ पे यूज किए हैं हमने। रिएक्टिव फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस है, मतलब फॉर्म ग्रुप का नेम यहाँ पे असाइन कर दिया है मैंने, ये जो नेम है यहाँ पे डिक्लेयर जो भी है ये डिक्लेयर यहाँ पे किया है, फॉर्म ग्रुप का टाइप है, सेम नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। एंड फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू जो भी यहाँ पे नेम डिक्लेयर किया था हमने इनिशियली तो वो हम वहाँ पे यूज करेंगे। ये जो भी नेम है हम ईच एंड एवरी फॉर्म कंट्रोल के लिए असाइन करेंगे। सेकेंडली हमें क्या करना है, जो भी एम्प्लॉय का फॉर्म है
तो वो हमें एक मॉडल पॉपअप है हमारे पास, तो उसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक इनिशियली एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल सेट कर रही हूँ, उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करके मैं उस फॉर्म को ओपन करूंगी या क्लोज करूंगी। तो फॉर्म लेवल पे या क्लास लेवल पे मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। इज इज मॉडल ओपन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ मैं। बुलियन इसकी वैल्यू और बुलियन टाइप का रहेगा। इनिशियली मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। एक तो ओपन मॉडल करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक ओपन मॉडल करके एक फंक्शन बना देती हूँ। एट द सेम टाइम एक क्लोज मॉडल करके फंक्शन बना देती हूँ। दो फंक्शन बनाए मैंने। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, इज मॉडल ओपन। तो ये वेरिएबल का यूज करके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं सबसे पहले वेरिएबल को एक्सेस करूंगी, इज मॉडल ओपन, इसको ट्रू करूंगी। अगर मेरा ट्रू है तो जस्ट यहाँ पे मैं वेरिएबल को ट्रू कर रही हूँ, और इस क्लोज में क्या कर रही हूँ, मैं वेरिएबल को फॉल्स कर रही हूँ, इक्वल टू फॉल्स। जस्ट दो मैंने मेथड, अलग अलग फंक्शंस या मेथड्स बना दिए, और उसमें मैं वेरिएबल को एक में ट्रू कर रही हूँ, एक में फॉल्स कर रही हूँ। यहाँ पे ये जैसे मॉडल है मेरा। ओके। तो अब यहाँ पे मुझे चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, एट द रेट इफ का यूज करूंगी मैं। वेरिएबल का नाम है मेरा इज मॉडल ओपन। अगर ये इज मॉडल ओपन ट्रू है तो मुझे ये जो भी डिव है या मॉडल पॉपअप है वो मुझे दिखाना है। तो इतना यहाँ पे चेंजेस करूंगी मैं। सो लेट्स सी ये कैसा फॉर्म या अलग से फॉर्म कैसे ओपन होता है। तो यहाँ पे मॉडल पॉपअप को ओपन करने के लिए एक वेरिएबल की वैल्यू हमने ट्रू कर दी है। सो विल चेक दैट। तो जैसे में यूजर यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेगा, ये एम्प्लॉय फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वैसे ही हमें यहाँ पे क्लोज करने के लिए जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा था, क्लोज मॉडल, तो इसको हमें, ये जो भी फॉर्म का क्लोज बटन है, तो इसके यहाँ पे मुझे क्लिक के ऊपर कॉल करना पड़ेगा वो फंक्शन। फंक्शन नेम इज क्लोज मॉडल। तो ये मुझे क्लिक के लिए कॉल करना पड़ेगा, वी विल चेक दैट। तो ये फॉर्म ओपन है, जैसे मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगी ये मेरा मॉडल पॉपअप क्लोज हो जाएगा। सो ऐड एम्प्लॉई, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, क्लोज करने के ऊपर फॉर्म क्लोज हो जाएगा। सो ये तो हुआ हमारा फॉर्म ओपन एंड क्लोज बाय यूजिंग मॉडल पॉपअप। तो एक जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बुलियन वैल्यू दी है उसको। जैसे वैल्यू ट्रू हो जाती है तो जितना भी मेरा फॉर्म का या मॉडल पॉपअप का कोड है वो मैं शो करूंगी, वो मैं डिस्प्ले करूंगी बाय यूजिंग दिस वेरिएबल। सो एट द रेट इफ का यूज किया है यहाँ पे मैंने। सो ये मेरा फंक्शनैलिटी ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जैसे यूजर यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंटर करता है, हमें वो सेव करना है और वो लिस्ट में ऐड करके हमें लोकल स्टोरेज में सेव करना है। तो उसके लिए हमें चेंजेस जो भी चाहिए यहाँ पे मैं चेंजेस कर देती हूँ। ऐड के लिए अब यहाँ पे मेरा सेव नाम का बटन है, ऑन सेव नाम का फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब ऑन सेव के ऊपर मैं यहाँ पे मेरा कोड दूंगी। तो जो डाटा है हमारा फॉर्म में, जो डाटा है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ईएमपी फॉर्म यूज करके। ईएमपी फॉर्म डॉट वैल्यू यूज करके हमें जो भी डाटा है हमारे यूजर ने इंटर किया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म डाटा नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, उसमें मेरा एम्प्लॉय फॉर्म का डाटा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो भी डाटा है हमारा एम्प्लॉय आईडी से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हर एक रिकॉर्ड को। तो जैसे आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में एम्प्लॉय आईडी के लिए हमने नंबर फॉर्मेट में डेटा असाइन किया था 1 2 3 4। पर हम इस बार क्या करेंगे, जो भी डेट है हमारे पास, तो डेट डॉट नाउ करके हमने एक यूनिक वैल्यू आएगी हर बार मुझे, तो वो मैं एम्प्लॉय आईडी को असाइन करने वाली हूँ।
फर्स्टली हम चेक करेंगे यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी जो भी है, ईआईडी फील्ड जो भी है, तो उसमें वैल्यू जीरो है या नहीं हम चेक करते हैं। तो फॉर्म डाटा, जो डाटा फॉर्म का है वो डॉट ईआईडी मेरा कंट्रोल का वेरिएबल का नाम है और कंट्रोल का नाम है, इक्वल टू अगर जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि मैं नया रिकॉर्ड ऐड कर रही हूँ, नया रिकॉर्ड मुझे ऐड करना है। तो जो भी डेटा है मेरे पास, तो वो मैं एक वेरिएबल में पहले असाइन कर लेती हूँ। एक वेरिएबल का नाम देती हूँ न्यू ईएमपी, ये रहेगा ईएमपी टाइप का, जो हमने क्लास डिक्लेयर किया था उस टाइप का। अब हर एक फील्ड के लिए मुझे डाटा चाहिए, तो डाटा मेरा कहाँ से आएगा? यहाँ पे तो मैं डेट यूज कर रही हूँ, डेट डॉट नाउ यूज कर रही हूँ। तो मुझे हर बार एक यूनिक फील्ड मिलेगा, यूनिक एंट्री मिलेगी मुझे यहाँ पे। मेरा नेक्स्ट फील्ड है एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम के लिए डाटा मेरा है, फील्ड का नाम है मेरा फॉर्म डाटा, तो फॉर्म डाटा डॉट ई नेम का यूज कर रही हूँ मैं, ये मेरा नेम का हुआ। सिमिलरली मेरा फील्ड नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में मैं सिमिलरली वैल्यू एंटर करूंगी, फॉर्म डाटा डॉट डिपार्टमेंट, एंड लास्टली मेरा है सैलरी डॉट सैलरी। तो ये जितने भी फॉर्म से डेटा आएगा, मैं एक नया एक वेरिएबल डिक्लेयर करके न्यू ईएमपी, उसमें मैं वो डाटा स्टोर कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो भी एम्प्लॉय से डाटा आएगा, फॉर्म से जो भी डाटा आएगा, सबसे पहले हमें वो लिस्ट में स्टोर करना है। लिस्ट इज नथिंग बट अवर सिग्नल। सो सिग्नल में डाटा स्टोर करने के लिए हमें सेट मेथड यूज करनी है। सिग्नल का नाम है मेरे ईएमपी लिस्ट, तो सेट मेथड यूज करूंगी मैं। मेरा डाटा प्रेजेंट है न्यू ईएमपी में, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा डेटा है अगर प्रेजेंट है, तो उसको मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके अलग अलग कर रही हूँ। ईएमपी लिस्ट, यहाँ पे मेरा डेटा क्या होगा, पहले लिस्ट का डेटा मिलेगा मुझे, और उसमें मैं नया वाला रिकॉर्ड जो भी है मेरा न्यू ईएमपी का, वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो एम्प्लॉय ने या यूजर ने जो भी रिकॉर्ड एंटर किया है वो मैं लिस्ट में स्टोर कर रही हूँ। लिस्ट इज नथिंग बट माई सिग्नल टाइप ऑफ वेरिएबल, सेट मेथड का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अगर मैं नया रिकॉर्ड कुछ एंटर कर रही हूँ, तो उसमें मैं डेटा इस तरीके से मेरे लिस्ट में स्टोर कर रही हूँ। तो ये हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे मुझे एक डिबगर चाहिए, डिबगर यहाँ पे लगा देती हूँ मैं। एक बार ये सेव कर लेते हैं हम, यहाँ पे चेक करेंगे। ऐड एम्प्लॉय किया मैंने, बार इंस्पेक्ट कर देती हूँ। सोर्सेस, एम्प्लॉय का नेम सपोज टेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, डिपार्टमेंट आईटी अगर है, सैलरी कुछ तो 20,000 कर दिए मैंने। इसके ऊपर सेव करती हूँ मैं। तो ये मेरा डिबगर आया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे एज इट इज जो डेटा एंटर किया यूजर ने, यहाँ पे मुझे फॉर्म डेटा में डेटा मिल रहा है मुझे। नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं आईडी चेक कर रही हूँ, आईडी मेरा अगर जीरो है तो क्या करना है, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने न्यू ईएमपी नाम का, और उसमें मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ। एंड लास्टली मैं एम्प्लॉय लिस्ट में, मतलब सिग्नल में डेटा में स्टोर कर रही हूँ बाय यूजिंग सेट मेथड। तो ये तो हमारा वर्क हो रहा है। तो सिमिलरली हम आगे का फंक्शनैलिटी देखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि ये तो हुआ मेरा कंप्लीट कि एम्प्लॉय आईडी अगर जीरो है तो क्या करना है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी अगर जीरो नहीं है, दैट मीन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड वहां पे है, मतलब मुझे अगर अपडेट करना है तो क्या करना है। तो यहाँ से कंट्रोल सेव के ऊपर जो आएगा, तो एल्स में जाएगा अगर यूजर वांट्स टू अपडेट दैट रिकॉर्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम है अपडेटेड लिस्ट दिया मैंने, इक्वल टू, अब यहाँ पे डेटा मेरा आएगा। सबसे पहले ईएमपी लिस्ट में जो भी डेटा है, मैं क्या करूँगी, ईएमपी लिस्ट मेरा सिग्नल है, तो यहाँ पे मैप
जो भी मेथड है हमारा एरे का, तो वो यूज कर रही हूँ। हर एक एलिमेंट के ऊपर ये इटरेट करेगा सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो भी एम्प्लॉय की आईडी है, तो वो अगर सेम है हमारी फॉर्म डेटा की आईडी के जैसे, तो मुझे क्या करना है, फॉर्म डाटा से रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगी फॉर्म डाटा से, नहीं तो मैं रिप्लेस करूंगी मेरे मेरे पास जो भी डेटा है वो मैं रिप्लेस करूंगी ईएमपी से। मतलब जो भी पुराना रिकॉर्ड है एज इट इज रहेगा। तो इस लाइन का मतलब क्या है, मैं अपडेटेड लिस्ट एक रेडी कर रही हूँ। एम्प्लॉय लिस्ट नाम के सिग्नल में मेरे एम्प्लॉयज की लिस्ट है। मैप यूज करके मैं हर एक एम्प्लॉयज के ऊपर इटरेट कर रही हूँ। अगर मुझे रिकॉर्ड अपडेट करना है तो कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। अगर मुझे अपडेट करना है तो अपडेट करना है, दैट मीन्स मेरा आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी रहेगा मेरा। तो वो आईडी हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम चेक कर रहे हैं कि आईडी अगर जो भी मैं पास कर रही हूँ उस आईडी से सेम है तो मुझे क्या करना है, और सेम नहीं है तो क्या करना है। तो सेम नहीं है तो मुझे रिकॉर्ड को जो भी मैप कर, यूज करके जो भी रिकॉर्ड आएगा उस एम्प्लॉय से रिप्लेस करना है। नहीं तो फॉर्म में जो भी डेटा है, मतलब यूजर एम्प्लॉय फॉर्म में जो भी वैल्यू है उससे रिप्लेस करना है। तो ये मेरी फंक्शनैलिटी यहाँ पे रहेगी, दैट इज एल्स पार्ट। अब जो भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अगर जीरो है, मतलब नया रिकॉर्ड ऐड करना है या रिकॉर्ड अपडेट करना है, ये दो फंक्शनैलिटीज पूरे हो गए। अब ये कंप्लीट होने के बाद भी मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय लिस्ट मेरी सेट करनी पड़ेगी। तो सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज करती हूँ अगेन सेट मेथड का यूज करूंगी मैं, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट सेट। और सेट मैं करूंगी इस वैल्यू से, अपडेटेड लिस्ट से। अगर रिकॉर्ड नया है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा सेट। अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं अपडेटेड लिस्ट से उसको सेट करूंगी। जो भी अपडेटेड लिस्ट है हमने यहाँ पे चेक किया है बाय यूजिंग मैप। तो ये एरे टाइप का जो भी डेटा है, मैप यूज करके हम हर एक डेटा के ऊपर इटरेट करेंगे। वैल्यू अगर सेम है तो उस डेटा को हम रिप्लेस करेंगे जो भी यूजर ने नया वैल्यू एंटर किया है। अब ये दोनों पार्ट्स होने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा जो भी डाटा है वो मुझे लोकल स्टोरेज में फिर से ऐड करना है। तो मेथड हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर की है। मेथड का नाम है यहाँ पे मेरे ऐड टू लोकल स्टोरेज। ये मेथड जस्ट हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो इससे डेटा मेरा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। एक बार हम चेक कर देते हैं ये वाला। डिबगर को क्लोज कर देती हूँ मैं। ऐड एम्प्लॉय के ऊपर मैंने क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेस्ट दिया मैंने, डिपार्टमेंट का नाम आईटी दिया, सैलरी सपोज 20,000 है। एक बार इंस्पेक्ट ओपन कर देती हूँ। मैंने जैसे रिकॉर्ड के ऊपर ऐड किया तो ये मेरा रिकॉर्ड जाएगा और मेरा लोकल स्टोरेज में भी सेव हो जाएगा। वी कैन सी दिस इन द एप्लीकेशन टैब। यहाँ पे मेरे की का नाम है एम्प्लॉई। यहाँ पे जो भी डेटा मैंने इंटर किया है ये वाला डाटा फॉर्म का, तो वो मेरा लोकल स्टोरेज में सेव हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू रिसेट दिस फॉर्म। ओके, तो वो रिसेट के लिए हम करेंगे यहाँ पे, इसको डिबगर को क्लोज कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड होने के बाद मुझे क्या करना है, जो भी मेरा फॉर्म है उसको मुझे रिसेट करना है। तो रिसेट के लिए फॉर्म का ऑब्जेक्ट लिया मैंने ईएमपी फॉर्म, और रिसेट नाम का मेथड है इसका इनबिल्ट, तो उसको मैं यूज कर रही हूँ। तो मेरा फॉर्म जो भी है वो रिसेट हो जाएगा। तो इतनी फंक्शनैलिटी हमें करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो भी आता है कि यूजर जब भी एडिट के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड के लिए एडिट एंड डिलीट, मतलब टेबल में हर एक रो के लिए हमने एडिट डिलीट फंक्शंस या बटन्स ऐड कर दिए हैं।
तो उसके पहले हम क्या करेंगे, जितना भी लोकल स्टोरेज में डेटा है हमारा प्रेजेंट, वो जस्ट हम इटरेट करेंगे, क्योंकि करंटली ये वाला जो डाटा है वो हमारा स्टैटिक डेटा है। हमारा डेटा प्रेजेंट है हमारे इस लोकल स्टोरेज में, एम्प्लॉय नाम की है करंटली, एक ही रिकॉर्ड है उसमें, और एक रिकॉर्ड उसमें हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट 2, डिपार्टमेंट सपोज फाइनेंस, सैलरी इसकी 10,000 ऐड कर देती हूँ, मैं सेव कर देती हूँ। तो ये भी मेरा फॉर्म का डाटा मेरा क्लियर हो गया, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एप्लीकेशन टैब में एम्प्लॉय के लिए दो एम्प्लॉय आईडीज प्रेजेंट है, बोथ आर यूनिक आईडीज। ओके, तो ये मेरा जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि मुझे डेटा को उसको इटरेट करना है। तो इटरेट करने के लिए मुझे HTML फाइल में सबसे पहले चेंज करना होगा। अभी ये जो भी मेरा स्टैटिक डेटा है यहाँ से टेबल में, तो उसको मैं चेंज कर देती हूँ। ये रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देती हूँ सबसे पहले, ये नहीं चाहिए, एक ही रिकॉर्ड यूज करेंगे हम। यहाँ पे @for यूज करूंगी मैं, आइटम ऑफ, मेरा लिस्ट का नाम है, यहाँ से मैं कॉपी कर देती हूँ, दैट इज माय सिग्नल। सो सिग्नल के ऊपर इटरेट कर रही हूँ मैं हर एक रिकॉर्ड के लिए। सो यहाँ पे ऐसा उसको यूज करेंगे हम। एंड ट्रैक, यहाँ पे $इंडेक्स यूज कर देती हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पे आएगा $इंडेक्स, मतलब 1 2 3 4 ऐसा असाइन करने के लिए सीरियल नंबर +1 मुझे देना है। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, तो एम्प्लॉय का नाम मेरा ई नेम है, उसके लिए ये असाइन कर दिया। सेकेंडली मेरा डिपार्टमेंट है, सो आइटम डॉट डिपार्टमेंट, ई नेम डिपार्टमेंट, ई नेम तो असाइन कर दिया मैंने, डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया। एंड लास्टली सैलरी है, सैलरी के लिए मुझे जस्ट आइटम डॉट सैलरी, यहाँ पे मैंने ये भी असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो भी चेंजेस ऐड कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट चाहिए, इसको मैं यहाँ पे एंड करूंगी। विल चेक द आउटपुट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में मेरे दो आइटम है, तो दोनों आइटम्स मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एक और ऐड में यहाँ पे देखती हूँ ऐड करके, सपोज सैम्पल डेटा करके ऐड कर रही हूँ मैं। डिपार्टमेंट इज फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट, एंड सैलरी ऐड करके मैंने सेव किया है एम्प्लॉय को। तो ये मेरा यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है मेरे लोकल स्टोरेज में, सो यहाँ पे मैं टेबल का यूज करके रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं। @for यूज की हमने, एम्प्लॉय लिस्ट हमारा सिग्नल है इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आएंगे। एंड जो भी आइटम है उसमें हर एक फील्ड का नाम, जैसे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी यूज करके हमने इटरेट किया है। तो ये हमारी सेव की फंक्शनैलिटी कंप्लीट है। एंड जो भी डेटा लोकल स्टोरेज में प्रेजेंट है तो वो हमने एक टेबल फॉर्मेट में हमने डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट हम फंक्शन करेंगे एडिट का, मतलब अगर यूजर यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें रिकॉर्ड पहले जो भी हमारा फॉर्म है तो उसमें रिकॉर्ड हमें शो करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। एडिट के लिए हम यहाँ पे एक क्लिक मेथड, और सॉरी क्लिक इवेंट का यूज करेंगे। यहाँ पे नाम देती हूँ मैं ऑन एडिट। अब एडिट करने के लिए मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे आइटम में मिलेगा, ये आइटम में मिलेगा। इस सेम फंक्शन नेम मैं कॉपी कर देती हूँ और मैं
मेरा यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देती हूँ। अब ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें, तो वो ऑफ टाइप ईएमपी रहेगा, जो भी हमने क्लास डिक्लेयर किया है नीचे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट है ईएमपी फॉर्म करके, तो ईएमपी फॉर्म को मैंने पैच वैल्यू, उसकी मेथड है इनबिल्ड मेथड, पैच वैल्यू का यूज करके मैं उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ। पैच वैल्यू और डाटा मेरा किस में है, आइटम नाम के इस ऑब्जेक्ट में है या इस वेरिएबल में है, तो उसको मैं असाइन कर रही हूँ पैच वैल्यू का यूज करके। और मुझे क्या करना है, वो जो भी मॉडल है मेरा, मॉडल पॉपअप, उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए ओपन मॉडल नाम का मेरा मेथड है। तो ये हम चेक करते हैं फंक्शनैलिटी। तो जैसे अगर मैं टेस्ट 2 के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, तो ये मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे आता है। सिमिलरली अगर सैंपल डाटा इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ, तो सेम रिकॉर्ड यहाँ पे पॉपुलेट होता है। तो अब अगर यूजर यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं, सेव के लिए हमने अगर एम्प्लॉय आईडी 0 है तो यहाँ पे ऐड किया है, अगर एम्प्लॉय आईडी 0 नहीं है दैट मीन्स रिकॉर्ड है, उसको हमें अपडेट करना है, तो उसके ऊपर हमने ये मैप यूज करके हमने उसमें चेंजेस अपडेट किए हैं और लिस्ट में ऐड करके लोकल स्टोरेज में सेव भी किए हैं। उसको हम जस्ट चेक करेंगे कि वो अप्लाई होता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल डेटा के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ, डिपार्टमेंट करंटली एचआर है, मैं आईटी डिपार्टमेंट उसका चेंज कर देती हूँ, उसको मैं सेव कर देती हूँ। तो ये अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। ओके, दैट मीन्स हमने रिकॉर्ड ऐड किया, एडिट किया, लास्टली हमारा क्या है कि डिलीट फंक्शनैलिटी है, उसको हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो डिलीट के लिए सिमिलरली यहाँ पे HTML में फंक्शन ऐड करूंगी, डिलीट नाम का यहाँ पे बटन है, क्लिक इवेंट ऐड करूंगी यहाँ पे मैं क्लिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल नाम रहेगा उसका ऑन डिलीट। अब डिलीट के लिए मैं सिर्फ यहाँ से आईडी पास कर रही हूँ, तो आईडी मेरा रहेगा आइटम डॉट ई आई डी, तो आईडी वो मैं पास कर रही हूँ। इसको मैंने सेव किया। डिलीट का फंक्शन यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो डिलीट के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया है। मैं HTML फाइल से आईडी पास कर रही हूँ, सिर्फ आईडी पास कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर टाइप का। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर मेथड का यूज करूंगी मैं यहाँ पे। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ मैं फिल्टर डेटा करके। तो उसमें वैल्यू कैसे आएगी, मेरी जो भी रिकॉर्ड है मेरा लिस्ट में प्रेजेंट है सारा, तो दिस डॉट ईएमपी लिस्ट का यूज कर रही हूँ मैं। अब ये मेरा सिग्नल है, इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाया मैंने। फिल्टर मेथड का यूज कर रही हूँ मैं, फिल्टर का यूज करके मैं इसमें फॉर एग्जांपल ईएमपी को पास किया मैंने, ईएमपी डॉट मेरा आईडी है ई आई डी विच इज नॉट इक्वल टू मैंने जो आईडी पास किया है उससे इक्वल टू नहीं चाहिए मुझे, दैट मीन्स मुझे फिल्टर्ड रिकॉर्ड मिलेगा, नॉट इक्वल टू। फिल्टर्ड रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब फिल्टर्ड रिकॉर्ड मिलने के बाद मुझे क्या करना होगा, मेरे सिग्नल वेरिएबल मेरे लिस्ट में मुझे रिकॉर्ड को सेव करना है। अगेन सेट मेथड का यूज करूंगी मैं यहाँ पे। डेटा मेरा प्रेजेंट है फिल्टर्ड डाटा में, इसको मैं असाइन कर दूंगी यहाँ पे। एंड लास्टली मुझे वो रिकॉर्ड मेरे लोकल स्टोरेज में ऐड करना है। तो ये वाले चेंजेस मैंने किए हैं, ये हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं। सैंपल डेटा के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ तो वो रिकॉर्ड मेरा डिलीट हुआ। टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, वो रिकॉर्ड मेरा डिलीट हुआ। अब यहाँ पे डिलीट बटन के क्लिक के ऊपर हम प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं कि यूजर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है, अगर उसका फीडबैक यस है तो ही हम रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा और एक फंक्शनैलिटी मैंने ऐड कर दी है कि एक सर्च टेक्स्ट बॉक्स रहेगा
यूजर कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ नेम। अगर मेरे यहाँ पे 10 डिफरेंट एम्प्लॉयज का डाटा है यहाँ पे, और मुझे एम्प्लॉय के नाम के ऊपर सर्च करना है, तो वो फंक्शनैलिटी कैसे यूज करना है हम यहाँ पे देखेंगे। तो सर्च के लिए एक बटन रहेगा मेरा और टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। जैसे यूजर यहाँ पे कुछ डाटा एंटर करेगा और सर्च के ऊपर क्लिक करेगा, मुझे वही सिर्फ रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैं चेंजेस कर रही हूँ। अब ये मेरा जो भी इनपुट टाइप टेक्स्ट और बटन, दो कंट्रोल्स है यहाँ पे। मुझे क्या करना है, सर्च के ऊपर जैसे यूजर कुछ वैल्यू डालता है सर्च टेक्स्ट बॉक्स में और सर्च बटन के ऊपर क्लिक करता है, मुझे वो सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे टेबल में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट को एक्सेस करने वाले हैं हमारे कंपोनेंट में या क्लास फाइल में। तो उसको एक्सेस करने के लिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मैं व्यू चाइल्ड का यूज कर रही हूँ। तो व्यू चाइल्ड का यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, @व्यू चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम देती हूँ उसका टेक्स्ट सर्च। यहाँ पे टेक्स्ट सर्च नाम दे दिया मैंने। अब ये मेरा रहेगा एलिमेंट रेफ टाइप का। सो एलिमेंट रेफ उसका जो भी टाइप है, इस टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये तो मैं जो भी प्रॉपर्टी है इस कंपोनेंट या क्लास फाइल में ये वाला यूज कर रही हूँ मैं। ये नेम है txt सर्च, मुझे HTML में भी एज अ रेफरेंस चाहिए, तो मैं एज अ टेम्पलेट रेफरेंस उसको असाइन कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम उसको असाइन करेंगे। ये मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट है जहाँ पे यूजर टेक्स्ट एंटर करेगा, और ये मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए मेरे क्लास फाइल में। तो ये चेंजेस मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि जब भी यूजर यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेगा तो मुझे एक फंक्शन चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक फंक्शन यूज करती हूँ, या क्लिक इवेंट का यूज करती हूँ। मेथड नेम लिखती हूँ मैं ऑन सर्च। ये मैं कॉपी कर देती हूँ ऑन सर्च। यहाँ इसके ऊपर हम कुछ चेंजेस, मतलब जो भी हमारा फंक्शनैलिटी है यहाँ पे हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑन सर्च में क्या करना है, वेरिएबल का जो भी नाम दिया है हमने, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल चाहिए, फॉर एग्जांपल डाटा नाम का। तो जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो मुझे देखनी है क्या है। मेरा वेरिएबल का या व्यू चाइल्ड का जो भी अभी डिक्लेयर किया था मैंने, उसका नाम है txt सर्च। तो उसको यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, txt सर्च डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट वैल्यू। तो बाय यूजिंग दिस लाइन आई कैन यूज दैट वैल्यू जो भी यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में इंटर की है। तो ये मेरा डाटा में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड सर्च करने, मतलब फिल्टर का यूज करूंगी मैं यहाँ पे। तो एक फिल्टर क्या करेगा, हमें एक नया लिस्ट दे देगा। सो मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। मेरा डेटा किस में प्रेजेंट है, मेरे सिग्नल में। सिग्नल का नाम है मेरे ईएमपी लिस्ट। तो सिग्नल में डेटा मेरा प्रेजेंट है, इसके ऊपर मैं फिल्टर फंक्शन या फिल्टर मेथड यूज कर रही हूँ। एलिमेंट मेरा जाएगा यहाँ पे, और मैं चेक कर रही हूँ कि एलिमेंट और ई नेम, अब ये किस, मैं मतलब यहाँ पे चेक करूंगी। सबसे पहले इसको लोअर में कन्वर्ट कर देती हूँ। यूजर कैन एंटर इन एनी केस, तो लोअर में कन्वर्ट करके ले रही हूँ फॉर द सर्चिंग पर्पस। अब मैं इंक्लूड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अगेन मेरा जो भी यूजर ने डाटा एंटर किया है वो मेरा डाटा नाम के वेरिएबल में है। ये अगर इसमें प्रेजेंट है, मतलब जो भी यूजर ने डाटा एंटर किया है वो लोअर केस में कन्वर्ट करके मैं ले रही हूँ, और मैं डाटा को फिल्टर कर रही हूँ। अगर प्रेजेंट है तो मेरा डाटा न्यू लिस्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो उसको मैं जस्ट मेरे
एम्प्लॉय लिस्ट नाम का जो भी मेरा सिग्नल है उससे मैं सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा जाएगा न्यू लिस्ट। जो जस्ट इतने मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे होता है। अब करंटली एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर देती हूँ। ऐड एम्प्लॉय किया मैंने। सपोज मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर देती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉयज ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे सर्च टेक्स्ट बॉक्स के लिए अगर यूज़र यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर देता है, सपोज रोहित एंटर कर दिया मैंने, तो रोहित नाम के दो रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, तो वो सर्च हो जाएंगे। एज यू कैन सी दिस, ये हमारा पूरा रिकॉर्ड है। जितने भी रिकॉर्ड्स है, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर देती हूँ, सपोज स्नेहा मुझे सर्च करना है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतने मतलब इतना ही डाटा एंटर किया मैंने, एंड सर्च के ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो वो रिकॉर्ड मेरा सर्च हो जाएगा। तो ये वाली मेरी सर्च फंक्शनैलिटी रहेगी। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, यूजर से जो भी डेटा है वो मैंने एक्सेस कर लिए है टेक्स्ट बॉक्स का डेटा बाय यूजिंग व्यू चाइल्ड, एंड उसको मैंने फिल्टर कर दिया है। प्लस यहाँ पे मैंने टू लोअर केस नाम का जो भी इनबिल्ड मेथड है एरे के ऊपर या स्ट्रिंग के ऊपर, वो मैं यूज कर रही हूँ टू फाइंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो ये हमारी पूरी एम्प्लॉय मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है। सो बाय यूजिंग सिग्नल्स हमने रिकॉर्ड यहाँ पे लिस्ट में सेव किए हैं, लोकल स्टोरेज में डेटा हमने सेव किया है। प्लस एट द सेम टाइम वी कैन यूज द सर्च फंक्शनैलिटी की डेटा हम सर्च कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का एक्सेस हमने क्लास फाइल में लिया है बाय यूजिंग व्यू चाइल्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।